हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? राम राम मित्रों, सबको राम राम। तो आज शुरू करते हैं अपन महिला और बाल अपराध का अगले वाला पार्ट को। महिला और बाल अपराध में जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे की बात करेंगे। तो अपन ने बात करी थी महिलाओं के विकास के लिए कौन कौन से पोर्टल बने हुए हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके लिए हैं। तो अपन ने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो मुख्यमंत्री राजश्री योजना की बात की थी। पिछली क्लास में मुख्यमंत्री राजश्री योजना में मैंने आप लोगों को मित्रों जो बताया था वो ये बताया था कि भाई इसकी शुरुआत कब हुई थी, पहले इसका नाम क्या था, पहले इसकी सहायता राशि कितनी थी, वर्तमान में सहायता राशि कितनी कर दी, इसका नाम क्या कर दिया गया है। ये सब चीज़ों की चर्चा मैं पिछली क्लास में कर चुका हूँ। आज उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे। अगली जो योजना है महिला बाल अपराध की आपकी, तो उसमें अपन बात करें इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी, इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट, बेबी किट योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना, यह आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना जो आपकी है, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना मित्रों, इसके बारे में अगर आपसे पूछें तो ये किसको, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य का है इसका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, कमी लाना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, नवजात बालिकाओं का संरक्षण करना, नवजात शिशुओं का संरक्षण करना, नवजात शिशुओं का क्या करना? संरक्षण करना, नवजात शिशुओं का संरक्षण करना, यह आपको ध्यान रखना है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। अगली योजना जो आपकी है अनुप्रीत योजना, अनुप्रीत योजना, अनुप्रीत योजना, अनुप्रीत योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका जो प्रारंभ है वो 2005 में हुआ। इसका प्रारंभ कब हुआ? 2005 में। उद्देश्य क्या था इस योजना का? उद्देश्य क्या था मेरे मित्रों? इस योजना का उद्देश्य था एससी वर्ग को, एसटी वर्ग को, बीपीएल वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, ओबीसी वर्ग को, ओबीसी वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों को, प्रतिभावान छात्रों को, छात्रों को उच्च स्तर की तैयारी करने हेतु, उच्च स्तर की तैयारी करने हेतु सहायतार्थ छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। जैसे आपने आईएएस का प्री पास कर लिया या आरएस का प्री पास कर लिया, या आपने नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, या आपने आईटी के लिए क्वालिफाई हो गए, या आप एमबीए के लिए क्वालिफाई हो गए, तो आपको इसके तहत स्कॉलरशिप मिलती है। प्री पास करने पर जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो उसके लिए पैसा मिलेगा। नीट का एग्ज़ाम पास करने पर
फिर आगे आप जैसे मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इस योजना के तहत आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना, अनुप्रीत योजना। नेक्स्ट योजना आपकी है मेरे मित्रों जननी शिशु सुरक्षा योजना। जननी शिशु सुरक्षा योजना। मित्रों, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना की बात करूं तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1 जून 2011 को। 1 जून 2011 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षा योजना, राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु गर्भवती महिलाओं के लिए योजना है, ये आपको याद रखना है मित्रों। इसमें क्या है, इस योजना के तहत यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र की महिला अपना प्रसव सरकारी अस्पताल में करवाती है, सरकारी अस्पताल में करवाती है, अपना प्रसव सरकारी अस्पताल में करवाती है, तो मित्रों उसको क्या होता है, उसको पैसा दिया जाता है 1400 रुपये। 1400 रुपये की सहायता दी जाती है। और यदि कोई शहरी महिला है तो उसको 1000 रुपये, 1000 RS की क्या मिलती है, सहायता मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। 1000 रुपये की सहायता उसको दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जननी शिशु सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकारी अस्पताल में प्रसव करवाने पर 1400 रुपये और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को मित्रों 1000 रुपये की नगद सहायता प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट आपकी जो योजना है वह है भामाशाह योजना। भामाशाह योजना की बात करूं तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 15 अगस्त 2014 को हुआ था। 15 अगस्त 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया गया है इस योजना में, तो इसमें लाभ किसको मिलता है?
लाभ परिवार की महिला मुखिया को, परिवार की महिला मुखिया को लाभ मिलता है। परिवार की महिला मुखिया को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। यह आपको ध्यान रखना है। लाभ किसको मिलता है? परिवार की महिला मुखिया को लाभ मिलता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अगली योजना आपकी है शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना। शुभ शक्ति योजना की बात करूं तो ये प्रारंभ हुई थी 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2016 को ये योजना प्रारंभ हुई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिक की बालिक बेटी को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु 55,000 की आर्थिक सहायता। 55,000 की आर्थिक सहायता शुभ शक्ति योजना में अविवाहित महिलाओं तथा हिताधिकारी श्रमिकों की बालिग बेटी को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको क्या दी जाती है? 55,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मित्रों एक योजना अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना। इस योजना की बात करें तो इसका जो प्रारंभ 15 दिसंबर 2016 को 15 दिसंबर 2016 को याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? जरूरतमंद व्यक्तियों को 5 रुपए में नाश्ता व 8 रुपए में पौष्टिक भोजन। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन, यह आपको ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा रसोई योजना का प्रारंभ 15 दिसंबर 2016 को। इसका उद्देश्य था जरूरतमंद व्यक्तियों को 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? अगली योजना है आपकी कुसुम योजना। कुसुम योजना। कुसुम योजना का प्रारंभ 2018-19 को हुआ है। और कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य है कि वर्ष 2022 तक 3 करोड़ 3 करोड़ सिंचाई पंपों को डीजल व बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा से संचालित किया जाना। तो ये कुसुम योजना है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना प्रारंभ कब हुआ? इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देना। परिवार के बच्चों को क्या देना? शिक्षा देना। यह आपको ध्यान रखना है। अगली योजना आपकी थी दुलारी योजना। दुलारी योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या था? दुलारी योजना का उद्देश्य क्या था? किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल प्रदान करना। यानी कि किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल प्रदान करना उद्देश्य है दुलारी योजना का। किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल प्रदान करना, यह आपकी दुलारी योजना है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला है मित्रों आपके निःशुल्क दवा योजना, जो कांग्रेस सरकार ने चालू की थी। दोबारा पूछा जा सकता है ये निःशुल्क दवा योजना। इस योजना का आपसे प्रारंभ पूछे तो 2011 में। प्रारंभ कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, इस योजना को याद रखना, यही पूछेगा इससे। अगला मित्रों गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना। गार्गी पुरस्कार योजना की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो इसका प्रारंभ 1998 में हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना।
बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। लाभार्थी वर्ग कौन सा है इसका? लाभार्थी वर्ग, कौन से वर्ग को लाभ मिल रहा है इससे, कौन से वर्ग को लाभ मिलने वाला है? तो याद रखना है 10वीं व 12वीं, 10वीं और 12वीं पास बालिका को पात्रता क्या होगी? इसकी पात्रता क्या होगी? पात्रता होगी मित्रों 75% या उससे 75 या ज्यादा प्रतिशत अंक प्राप्त करना। 75 या 75 से ज्यादा अंक प्राप्त करना, प्राप्त करना। 75 या 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त करना, यह आपको ध्यान रखना है। और कैसे कि जैसे 10वीं की बात करूं तो 10वीं में 75 या 75 से अधिक अंक प्राप्त करने पर 3000 और 12वीं में 75 या 75 से अधिक अंक प्राप्त करने पर 5000 रुपये की क्या दी जाती है? आर्थिक सहायता दी जाती है। और गार्गी पुरस्कार बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है, आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मित्रों ये कुछ पाठ था, बाकी का पाठ अपन करेंगे। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है मित्रों, जो आप पढ़ रहे हो आपने कितना पढ़ा है इसके लिए लाइव टेस्ट होता है, और ये लाइव टेस्ट फ्री है आप लोगों के लिए। आप फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। अनअकैडमी फ्री स्पेशल लाइव क्लास शेड्यूल कैसे कैसे होता है देखो, रोज सुबह 9:30 AM RPSC के सेक्शन में अनअकैडमी पे आप क्या करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसको ओपन करो, RPSC के सेक्शन में जाओ। तो एक तो मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे RPSC का टेस्ट होता है, और यहाँ पे ये मिक्स टेस्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सबका। शाम को 5 बजे नेट का टेस्ट होता है। फिर शाम को RS की क्लास शुरू हो चुकी है। जो विद्यार्थी RS की तैयारी करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे RS की क्लास शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो RS की तैयारी करना चाहते हैं, जिनका टारगेट 2021 है और RS की तैयारी आप में से ही करते हैं। तो 7 बजे फ्री क्लास है शाम को। फिर लाइव टेस्ट होता है रात को 9 बजे। और लाइव टेस्ट किस में होता है 9 बजे रात को, ये आपको ध्यान रखना है RPSC के सेक्शन में। मित्रों 1 जून 2020 से रोज सुबह 7 बजे आपके लिए फ्री करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू हो रही है अनअकैडमी पे। 1 जून 2020 से फ्री क्लास अनअकैडमी पे शुरू हो रही है। तो आप ये रेगुलर क्लास फ्री करंट अफेयर्स की क्लास है, डेली आनंद लो। और राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है 1 जून 2020 से 4 बजे से। और ये RS प्री और मेंस के हिसाब से तो पूरी डिटेल के साथ में पढ़ाएंगे, हाथ से लिख के पढ़ाएंगे, PPT से नहीं पढ़ाएंगे। तो अगर ये मेरा प्लस कोर्स है RPSC में, ये प्लस कोर्स है। अगर कोई भी बच्चा RS की तैयारी करना चाहता है तो उसको 2 साल कम से कम चाहिए। तो 2 साल यानी कि अगर आपका टारगेट 2021 है तो 20 तो गई, और अगर आपको 21 में देना है तब इसमें ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स आपका करवाएंगे। ज्योग्राफी का है, पॉलिटिकल का है, फुल डिटेल के साथ में, हिस्ट्री वगैरह सब। IR अभी चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये मेरा प्लस कोर्स है। तो यदि आपको RS की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ बताऊं आपको मैं कि 7,500 रुपये इसकी फ़ीस है, लगभग 7500 रुपये फीस है 2 साल की। और कोचिंग में 2 साल की फीस होती है 1.5 लाख, 1,70,000। तो यहाँ मात्र 7,500 रुपये 2 साल की फीस ही 7500 रुपये। आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। और दूसरी चीज़ बताऊँ, RS की अगर कोई तैयारी करता है ना
तो जो लोअर कैटेगरी के एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस पटवार, एलडीसी हाई कोर्ट या रीट या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये एग्जाम तो आपके यूं ही पास हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फुल डिटेल से आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, पॉलिटिकल पढ़ाई जाएगी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, रीजनिंग सब आता है, फुल डिटेल से पढ़ाई जाएगी। और मेरा राजस्थान ज्योग्राफी का जो विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी के लिए जुड़ना चाहते हैं, आरपीएससी के सेक्शन में ही मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन 2100 प्रश्नों की एक श्रृंखला है आरपीएससी के सेक्शन में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो मित्रों आप जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र10। आप अपने भाई का रेफरल कोड यूज करें, राजेंद्र10 मेरा रेफरल कोड लगाएं। मेरे द्वारा ये क्लास ली जा रही है, राजस्थान की ज्योग्राफी ले रहा हूँ और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आपके लिए शुरू कर रहा हूँ। तो मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र10, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं मित्रों, मेरा रेफरल कोड यूज करें। यदि आपको आरएस की तैयारी करनी है तो आरपीएससी के सेक्शन में सारी क्लास आपको मेरी दिखेंगी। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लो, 2 साल यार 7500 रुपये में अगर आप करते हो ना, तो 2 साल तक आरपीएससी के सेक्शन में पढ़ने को मिल रहा है। लाइव टेस्ट दो, नोट्स बनाओ, आराम से पढ़ो धीरे धीरे, और दुनिया भर के जो भी एग्जाम होंगे राजस्थान में आरएस की तैयारी से सबकी तैयारी आपकी हो जाएगी। छोटे मोटे एग्जाम तो आपको ऐसे ही पास हो जाएंगे दोस्तों।